प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय महाराष्ट्र दौरा माटे देहू माय जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिरનું કર્યા ઉદ્ઘાટન। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कया रक्षा खेतर में लाई गई है अग्निपथ योजना, नौजवानों ने मिलेलो रक्षा खेतर में रोजगार। केंद्र सरकार काणीसू आबाला 1.5 बरस में करी जावेली 10 लाख सु बत्ती भर्तियां, सगला महकमा सु भर्तिया बाबत मांगी गई जानकारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सु नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला में प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर में आज फेरू पूछताछ जारी। कांग्रेस काणीसू पूछताछ विरोध में देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां चालता बाड़मेर, जोधपुर, पाली, बीकानेर और जयपुर में कई ठोरा माटे हल्की सु मध्यम दर्जा री बिरखा, तापमान में दर्ज करी गई गिरावट। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत। ऐसा मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलो खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौरा माथे रहा। यात्रा रा पहला चरण में वणा पुणे पहुंच गया है। प्रधानमंत्री अठे देहू में जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर रा उद्घाटन करया। पुणे रे पछे प्रधानमंत्री मुंबई रा बांद्रा कुर्ला परिसर में मुंबई समाचार रा 200वां महोत्सव में शामिल होवेला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर देहू में भगवान पांडुरंग का नित्य निवास भी है और यहां का जन जन स्वयं भी भक्ति से ओतप्रोत संत स्वरूप ही है। इसी भाव से मैं देहू के सभी नागरिकों को, मेरी माताओं बहनों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। अभी कुछ महीने पहले ही मुझे पालकी मार्ग में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन करने के लिए शिलान्यास का अवसर मिला था। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 5 चरणों में होगा और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इन सभी चरणों में 350 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के हाईवे बनेंगे और इस पर 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का खर्च किया जाएगा। इन प्रयासों से क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। आज सौभाग्य से पवित्र शिला मंदिर के लोकार्पण के लिए मुझे देहू में आने का सौभाग्य मिला है। जिस शिला पर स्वयं संत तुकाराम जी ने 13 दिनों तक तपस्या की हो, जो शिला संत तुकाराम जी के बोध और वैराग्य की साक्षी बनी हो, मैं मानता हूं कि वो सिर्फ शिला नहीं, वो तो भक्ति और ज्ञान की आधारशिला स्वरूप है। भारत शाश्वत है क्योंकि भारत संतों की धरती है। हर युग में हमारे यहां देश और समाज को दिशा देने के लिए कोई न कोई महान आत्मा अवतरित होती रही है। आज देश संत कबीरदास की जयंती मना रहा है।
ये संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत निवृत्तिनाथ महाराज, संत सोपन देव और बहन आदिशक्ति मुक्ताबाई जैसे संतों की समाधि का 725वां वर्ष भी है। ऐसी महान विभूतियों ने हमारी शाश्वतता को सुरक्षित रखकर भारत को गतिशील बनाए रखा। संत एकनाथ, संत सावता महाराज, संत नरहरि महाराज, संत सेना महाराज, संत गौरबा काका, संत चोखा मेला, इनके प्राचीन अभंगों से हमें नित नई प्रेरणा मिलती है। आज यहां संत चोखा मेला और उनके परिवार द्वारा रचित सार्थ अभंग गाथा के विमोचन का भी मुझे सौभाग्य मिला है। इस सार्थ अभंग गाथा में इस संत परिवार की 500 से ज्यादा अभंग रचनाओं को आसान भाषा में अर्थ सहित बताया गया है। भाइयों और बहनों, संत तुकाराम जी कहते थे, ऊंच नीच काहि नेड़े भगवंत, अर्थात समाज में ऊंच नीच का भेदभाव, मानव मानव के बीच फर्क करना, ये बहुत बड़ा पाप है। उनका ये उपदेश जितना जरूरी भगवत भक्ति के लिए है, उतना ही महत्वपूर्ण राष्ट्र भक्ति के लिए भी है, समाज भक्ति के लिए भी है। और चलो अब रुक कराला महाराष्ट्र को जटे प्रधानमंत्री पूग्या और वड़ारो स्वागत करो जा रहे है। एक बार फिर सु खबरा की ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहा कि रक्षा रा खेतर माए देश की सेवा करवा खातर अग्निपथ योजना लागू करी जा रही है। इन तहत युवा बेरोजगारा ने 4 वर्षा खातर सेवा निधि पैकेज के तहत सेना माए रोजगार मुहैया होवेलो। इन मौके संवाददाता सम्मेलन माए थल सेना प्रमुख कहा कि अग्निपथ योजना एक चौकी योजना है। इन तहत नौजवाना ने देश की सेवा करवारो मौको मिलेलो और बनाने गर्व री अनुभूति होवेली। सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ योजना का ये ऐलान किया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों में नौकरी का सुनहरा अवसर है। ये सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति का यह ऐतिहासिक निर्णय इस बारे में किया गया है। सशस्त्र बलों में परिवर्तनकारी बदलाव के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया गया है। अग्निपथ योजना में भारतीय युवाओं को बतौर अग्निवीर सेवा करने का मौका मिलेगा। युवाओं को 4 साल की सैन्य सेवा का अवसर मिलेगा और योजना सेना के टैलेंट पूल का विस्तार करेगी। अग्निपथ योजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अग्निपथ अग्निवीर सेवा के दौरान ये जो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उसी सेवा के दौरान अर्जित अनुभव कौशल से उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिलेंगे। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज यानी अच्छा वेतन पैकेज दिया जाएगा। 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर यानी निकलने पर सेवा निधि पैकेज और एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था है। अग्निपथ योजना से सेवानिवृत्ति के बाद अग्निवीर को अन्य सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये युवाओं के लिए एक बड़ा मौका कि बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी।
और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा। इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। કેન્દ્ર સરકારની કાણીસુ આવાલા 1.5 વર્ષમાં મિશન મોડ માટે 10 લાખ સુબત્તી ભરતિयां करी जावेली। केंद्र सरकार की काणीसू सगड़ा महकमा में ये निर्देश दिया गया है कि वटे रोजगार रा लंबित मामला जुटाया जावे और सगड़ा महकमा सू भरतिया बाबत जानकारी मांगी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में अगले 1.5 वर्षों में मिशन मोड में 10 लाख भर्तियां की जाएंगी। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है पीएमओ द्वारा। अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनके विभागों में और जो उनकी मंत्रालय हैं उनमें मिशन मोड में नौकरियों की जो भर्ती है वो की जाएगी। मैसिव पंपिंग दिया जाएगा तमाम उन सेक्टर्स को जो सनराइज सेक्टर्स माने जाते हैं जब हम जॉब क्रिएशन का जिक्र करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के 10 लाख नौकरियों के भर्ती के निर्देश दिए जाने का केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कुछ वर्षों में सरकार को अधिक जवाबदेह और शासन को अधिक जन केंद्रित बनाया, अंतिम मील वितरण सुनिश्चित किया। आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि की दिशा में लक्ष्यों और अवसरों को पूरा करने के लिए सरकार की ताकत बढ़ाना एक और बड़ा कदम है। तो श्रम ब्यूरो का जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है आखिर वो क्या कहती है? 2013 से 2014 की बात की जाए तो देश में रोजगार के मोर्चे पर 22% की वृद्धि हुई है और 7 वर्षों में ये वृद्धि जो है वो 22% दर्ज की गई है। यानी कि रोजगार के मोर्चों की अगर बात की जाए तो वहां पर तमाम विकल्प मौजूद रहे, जहां पर हमने देखा कि जो शिक्षा, परिवहन, ये आतिथ्य जैसे 9 ऐसे क्षेत्र थे जहां रोजगार से जुड़े आसमान और संभावनाओं के असीम आकाश थे। स्नातक स्तर की नौकरियां जो चाहने वाले लोग थे उनके बीच बेरोजगारी कम हुई। हालांकि सरकार को बेरोजगारी पर कई बार घेरा गया, लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रूफ है कि इन तमाम क्षेत्रों में रोजगार के मोर्चों पर वृद्धि दर्ज हुई है। 27 करोड़ कामगारों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया। यानी कि ये जो 6 महीने के दौरान जो असंगठित क्षेत्र है उसकी हम बात कर रहे हैं। 16 से करीबन 55 वर्ष से ज्यादा की आयु का कोई भी असंगठित श्रमिक इस पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र है। यानी कि अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी आ रहे हैं, जो कि खासतौर पर जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी हैं तो आप अपना जो पंजीकरण है आप वो करा सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन पर होने से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किस तरह से आप भी जो है वो कामगार की कैटेगरी में आते हैं। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला में आज पहली रात कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी सु फेरू पूछताछ करेगी। इन मामला ने लेर काल राहुल गांधी ने प्रवर्तन निदेशालय रा दफ्तर में 2 बारी पेश होवा खातर कयो गयो हो। प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस री अंतिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी 23 जून ने पेश होबा ने कहो है। इन दौरान सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन के तहत कांग्रेस रा कई आड़ा नेतावारी गिरफ्तारियां भी हुई। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ की। नेशनल हेराल्ड से जुड़े उनसे कई सवाल किए गए। ईडी के समक्ष प्रस्तावित पेशी के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रदर्शन निदेशालय कार्यालय के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया था। सुरक्षा के लिहाज से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 1 किलोमीटर पहले से ही रोक दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी 23 जून को पेश होने के लिए कहा है। पहले उन्हें राहुल गांधी के साथ ही पेश होना था, लेकिन कोरोना का हवाला देकर कांग्रेस ने एजेंसी से आगे का समय मांग लिया था। तो कुल मिलाकर काफी हंगामेदार रहा ये पेशी जो राहुल गांधी की हुई। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी की ईडी के समक्ष पेशी से पहले कांग्रेस समर्थक मान सिंह रोड पर प्रदर्शन करते हुए दिखे। प्रदर्शन के बीच कुछ समर्थकों को हिरासत में भी लिया गया।
कांग्रेस पार्टी के समर्थक देश भर में प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने दिल्ली में प्रदर्शन की मंजूरी नहीं दी थी। केंद्र सरकार 8 बरस पूरा होवा माथे कोटा बायकाल सेवा और सुशासन सम्मेलन राख्यो जा रह्यो है। इनके साथ ही काल अठे भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी होवेली। इन बैठक की तैयारी बाबत भाजपा प्रदेश पदाधिकारी मुस्तैदी सू लाग्या हुआ है। बैठक ने लेर प्रदेश सह प्रभारी और सांसद भारती बेन आज कोटा पूगी, जटे कार्यकर्ता उनको स्वागत करया। अटे पूगर बना तैयारियां रो जायजो लीनो। आज विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन री काणी सू 14 जून ने रक्तदाता दिवस मनाया जावे है। विश्व स्वास्थ्य संगठन री काणी सू बरस 2022 खातर विश्व रक्तदाता दिवस रो नारो है। रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है, प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाएं। इन मौके जयपुर में स्वास्थ्य कल्याण इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी री काणी सू रक्तदान ने बढ़ावो देवा खातर पोस्टर रो विमोचन कर्यो गयो। कार्यक्रम में संस्थान रा प्राचार्य डॉक्टर एस अग्रवाल, स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक रा निदेशक आनंद अग्रवाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद हुआ। और आज का दिन जो है रक्तदाताओं का दिवस है, उनको धन्यवाद देने का दिवस है। इसको अगर अपन जान लेंगे तो अपन भी किसी न किसी पहुंच के लिए जानेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। जो है मस्तिष्क का विकास, ये बातें अगर आप करेंगे तो अभी तो आपका पूरा करियर चालू करना है। आपको इन सबके अंदर कोई आप से टीचर बनेगा, कोई चश्मे वाले। केंद्र सरकार 8 बरस पूरा होवा माते देश में 1 जून से 15 जून ताई भाजपा रो सुशासन पखवाड़ो मनाया जा रह्यो है। इनके तहत धौलपुर में आज जिला मुख्यालय रा भाजपा कार्यालय में केंद्र री गरीब कल्याणकारी योजना बाबत जानकारी दी की। इन बगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में चलाई जा रही योजना बाबत लोगों ने यह जानकारी दी गई। सह संयोजक लोकेश चतुर्वेदी इन मौके राज्य सरकार माथे भी आरोप लगाया। कार्यक्रम में मोटी तादाद में कार्यकर्ता और आमजन मौजूद थे। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय की परिकल्पना उसको साकार रूप देने में जिस सरकार ने अपनी पूरी योजना को लागू कर इस देश की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का जो काम किया, उसके उपलक्ष्य में आज का यह आयोजन किया। जयपुर रा दूदू खेतर में भारतीय जनता पार्टी री काणी सू किसान सम्मेलन राख्यो गयो। इन मौके भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि केंद्र सरकार काश्तकारा री आमदनी बढ़ावा खातर लगातार कोशिश करया है और कई योजना लागू करी है। वरना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रो भी जिक्र करया। वे कहा कि काश्तकार समृद्ध होवेलो तो देश समृद्ध होवेलो। 75 वर्षों में कांग्रेस पार्टी को 55 वर्ष शासन करने का अवसर मिला, लेकिन देश को सौभाग्य मिला खासतौर पर किसानों के कल्याण का। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर फसलों की बीमा योजना की जो शुरुआत की और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए गांव का जीवन बदला, उसको आगे चलाने का काम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए, सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा के जरिए देश के किसानों को ताकत देने का काम किया। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए जयपुर जिले के सभी किसान आज जुटे हैं
साथ ही इस बात का भी संकल्प दोहराया है कि किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार, इन सब के खिलाफ, इस कुशासन के खिलाफ राजस्थान का किसान एकजुट होकर कांग्रेस के कुशासन का अंत करेगा। देखिए, आप देख रहे हैं कितना विशाल समागम है। राजस्थान के लोग अब बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। 2003 का आगाज होगा और राजस्थान से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, राजस्थान के किसानों को जिस प्रकार गुमराह किया गया था कर्जा माफी के नाम पर, और 4 दर्जन से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। अब सरकार की कलई खुल चुकी है, किसान जाग चुका है और सरकार को सबक सिखाएगा। अब किसानों के लिए केंद्र की सरकार ने किसान को केंद्रित रखते हुए कल्याण के लिए सबसे पहले तो मंत्रालय का नाम ही बदल के कृषि किसान कल्याण मंत्रालय रखा, और उसके साथ में किसान को आसानी से उपलब्ध हो नीम कोटेड यूरिया की योजना चलाई, जिससे यूरिया और डीएपी की किल्लत खत्म हो गई। उन्होंने 6,000 रुपए प्रत्येक किसान के खाते में हर वर्ष डालने की योजना बनाई। बूंदी माए राष्ट्रीय राजमार्ग 52 माते अवैध बजरी रॉयल्टी नाकारा विरोध माए लोग सड़का माते उतर आया। भारतीय जनता पार्टी रा पहली रा विधायक प्रहलाद कुंजल रा नेतृत्व माए मोटी तादाद माए लोग अठे जमा व्या अरे करीब 2 घंटा ताई नेशनल हाईवे 52 भसोली रोड अरे 148D माते प्रदर्शनकारी जाम लगा रखियो है। प्रदर्शनकारियों री मांग ही कि लाला टेम माए इन मामला माए बेवजह युवका सु मारपीट कर बाड़ा पुलिसकर्मियों माते कार्रवाई करी जावे। जब तक बजरी का नाका नहीं हटेगा और बजरी का नाका का विरोध करने वाले लोगों को उठाकर अपहरण करके जो हिंडोली थाने के लोगों ने जंगल में ले जाके पेड़ों पर लटका लटका के उल्टा मारा है, उस थाने को सस्पेंड नहीं कर दिया जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा। जो गोलमोल बात कर रहे थे, उन बेचारों की क्या बिसात है? हमने कह दिया बात करिए सरकार से। 42 दिन तक सरकार की मेहमान नवाजी की है माफिया ने, बजरी माफिया ने। NHI ने लिख के दिया हुआ है कि नियमों के विरुद्ध है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आप बिना अनुमति के कोई भी नाका चेक पोस्ट नहीं लगा सकते। सरकार 38 टन का रवन्ना काटती है, 80 टन की पासिंग करती है। 56 रुपए टन रेट है, 650 रुपया टन में भरा कर निकाल रही है। आपने हमें बचाया सरकार को जैसलमेर 42 दिन होटल में रखकर, अब हम आपको माला माल करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने जो ज्ञापन दिया है उसमें लिखा है कि जो यहाँ से रॉयल्टी नाका है उसको हटाया जाए, और जो यहाँ पर कई और गतिविधियां संचालित है तो उनको रोका जाए। तो हमने क्योंकि रॉयल्टी नाका जो है वो सरकार द्वारा आदेश के बावजूद स्थापित किया गया है और बाकायदा विधिवत उसके आदेश भी हो रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल जो इनकी मांग है उसका ज्ञापन हमने ले लिया है, आगे उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर देंगे। सूचना और जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक चांदना बूंदी जिला रा 1 दिवसीय दौरा माते रिया। इन वक्त राज्य मंत्री शहीद नानक भील री पुण्यतिथि माते आयोजित आदिवासी विकास मेला माए शिरकत कीनी। इन दौरान राज्य मंत्री अशोक चांदना कहा कि राज्य सरकार हर दिन हर पल प्रदेशवासियों की सेवा माए तत्पर रहे है। इन मौके राज्य मंत्री यह भी कहा कि राज्य सरकार शिक्षा रा बेहतर अवसर उपलब्ध करवावा खातर सगला सेकेंडरी स्कूल ने हायर सेकेंडरी स्कूल माए क्रमोन्नत करवारा काम कर्या है। राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति रा अध्यक्ष कर्नल मानवेंद्र सिंह बाड़मेर प्रवासी वक्त कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में सैनिक कल्याण संबंधी योजनावा ने लेर बैठक कीनी। इन मौके कर्नल मानवेंद्र सिंह कहा कि सैनिका और पहली रा सैनिकारी समस्यावा सु जुड़िया मुद्दारो गंभीरता रे साथे निस्तारण कर्यो जावे। वणा एलकारा ने सैनिका सु जुड़ेड़ी प्राप्त होबाळा आवेदना माथे बेगी कार्रवाई करवारा आदेश दीना। भारतीय रेल स्टार्टअप ने बढ़ावो देवा खातर रेलवे खातर स्टार्टअप पोर्टल लॉन्च कराया है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क एहलकार कैप्टन शशि किरण बताया कि इनरा जरिया सु स्टार्टअप ने रेलवे सु जुड़वा रो मौको मिलेलो। इनके तहत स्टार्टअप शुरू करवाड़ा लोगा अरे समूह ने रेलवे की काणी सु अनुदान भी दियो जावेलो। भारतीय रेल में बहुत ही आवश्यकता है। नए नए जो नित नए
प्रयोग किए जा रहे हैं, नित नए जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो इनका एक प्लेटफॉर्म होने की ज़रूरत थी जहाँ पे ऐसे जो इंडिविजुअल जो इनोवेटर है या कोई स्टार्टअप्स है या कोई R&D रिसर्च एंड डिज़ाइन करने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे लोग हैं, इनको प्रमोट करने के लिए एक स्टार्टअप पोर्टल का लॉन्च किया गया है कल माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो रेलवे में अलग अलग तरह की तकनीकी है, जो अलग अलग टेक्नोलॉजी है, उसको अपग्रेड करने के लिए और इसमें जो नई व्यवस्थाएं जो ला सकते हैं उसके बारे में ये बताता है। और ये पोर्टल जो है एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसको कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑलरेडी आइडेंटिफाई की गई हैं। कुछ 11 प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे कि ट्रैक में जो स्ट्रेसेस आती हैं, ट्रैक डिफेक्ट को कैसे हम कम कर सकते हैं, लाइट वेट की जो वैगन्स होते हैं उसको बनाने का, सिग्नलिंग में क्या प्रणाली सुधार का। तो ऐसे करके कुछ 11 हमने एक सब्जेक्ट ऑलरेडी डिफाइन करके, प्लस इसके अलावा जो इनोवेटर ऐसा सोचते हैं या कुछ R&D या कुछ स्टार्टअप ऐसा सोचती है कि एक नया प्रॉब्लम एरिया जिसमें कि वो वर्क करना चाहती है रेलवे के साथ, तो रेलवे उनके साथ कंधे के कंधे मिला करके उनके साथ ये काम करने को रेडी है। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश दौसा जिला रा कालाखो में आयोजित एक समारोह में शिरकत की। इन भगत मंत्री ममता भूपेश कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र रा चहुमुखी विकास खातर संकल्पित है। राज्य सरकार की गाड़ी सु ग्रामीण क्षेत्र रा विकास खातर धन री कमी आबानी दी जावेली। इन मौका माते स्थानीय जनप्रतिनिधि और संबंधित एहलकार उपस्थित हुआ। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचारी श्रृंखला रो तीजो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच आज विशाखापट्टनम में संजिया 7 बजे खेलो जावेलो। श्रृंखला में बनिया रहबा खातर भारत ने इन मैच में जीत दर्ज करनी वैली। इनसु पहले भारत 2 मैच हार चुक्यो है। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां रह चालता काल के ठोरा माते हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरका होबा सु तापमान में हल्की गिरावट आई है। काल पश्चिमी राजस्थान रा जोधपुर में एक बार फेरू तेज बिरखा लोगा ने तेज गर्मी सु राहत दी। राजधानी जयपुर में दूदू सैती के क्षेत्रों में हल्की बिरखा हुई। वटे ही बाड़मेर जिला रा चौहटन कस्बा में लगातार 2 घंटा मूसलाधार बारिश सु कच्ची बस्तियां में पानी भर गयो। तेज रफ्तार के साथ आया पानी में कई दर्जन वाहन भी बह गया। और आगे फिर सु जोवा मोटी खबरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय महाराष्ट्र दौरा माते देहू में जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर रो करया उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कया रक्षा रा खेतर में लाई गई है अग्निपथ योजना, नौजवाना ने मिलेलो रक्षा खेतर में रोजगार। केंद्र सरकार की काणी सु आबाला 1.5 बरस में करी जावेली 10 लाख सुबत्ती भर्तिया। सगड़ा महकमा सु भर्तिया बाबत मांगी गई जानकारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सु नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला में प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर में आज फेरू पूछताछ जारी। कांग्रेस की काणी सु पूछताछ रा विरोध में देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां रह चालता बाड़मेर, जोधपुर, पाली, बीकानेर और जयपुर में कई ठोरा माते हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा। तापमान में दर्ज करेगी गिरावट। और चलो इन बुलेटिन में नमस्कार।